राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे अचानक सुर्खियों में आ गई। एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने बयान दिया था कि अब वो राजनीति से रिटायरमेंट लेने का मन बना रही है। इस बयान के बाद चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि क्या सच में वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास ले रही हैं। लेकिन 24 घंटे के भीतर राजे ने यू टर्न लेते हुए कहा कि रिटायरमेंट का अभी उनका कोई भी विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दिए गए बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। सच्चाई से इस बात का दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। बीजेपी की दिग्गज नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को राजनीति से संन्यास को लेकर एक बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद सियासी चर्चाओं में उनके रिटायरमेंट को लेकर बातें होने लगी। आप भी सुन लीजिए मंच से वसुंधरा राजे ने क्या कहा था। मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि ऐसा लगता था कि ये कहां पहुंचे, परंतु 34 साल के बाद ऐसे रास्ते बन गए हैं, पानी का काम चालू हो गया है। आज खाली गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के नहीं चलते आप, आज आपका प्लेन लैंड होता है, आज आपकी ट्रेन आना शुरू हो गई है और आज लोग पूछते हैं कि ये झालावाड़ कहाँ है और लोग यहाँ आके अपना पैसा लगाने का काम अब करना चाहते हैं। जब भी ये काम होगा तब मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ निवेश होगा, परंतु सबसे बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के कुछ प्यार से कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। 24 घंटे के भीतर वसुंधरा राजे अपने बयान से पलट गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये बातें उन्होंने दुष्यंत की परिपक्वता के संबंध में कही थी। सच्चाई से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। हमेशा नॉमिनेशन का दिन जो होता है वो अपने आप में शुरुआत होती है। अब इतना लंबा सफर हम लोग सबने, झालावाड़ के लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवार के रूप में मिलकर यहाँ तक सफर किया है, साथ में मिलकर सफर किया है। मुझे तो विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी ये 5 साल जो आगे आने वाले हैं उसमें भी जिस तरीके से अभी तक इस परिवार ने प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया है उसी तरीके से मिलता रहेगा। गारंटी पर सवार होकर सरकार चलने का दावा कर रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती हैं जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। तो मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज और मैं ध्यान करना चाहूंगी, आप लोगों को देना चाहूंगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। बहुत जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत करके जाएंगे और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे लगातार 5 बार सांसद और 4 बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने सड़कों, पेयजल परियोजनाओं, हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि आज लोग पूछते हैं कि झालावाड़ कहाँ है, लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। वसुंधरा राजे का नामांकन भरने से ये तो साफ हो चुका है कि वो पीछे नहीं हट रही हैं। हालांकि ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है।